नमस्कार, उत्तराखंड के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन का आज 12वां दिन। भारत बंद से पहले नोएडा में धारा 144 लागू, धरना की इजाजत। किसान आंदोलन के समर्थन में उतरी कांग्रेस, 8 दिसंबर को धरना प्रदर्शन का ऐलान। प्रीतम सिंह के नेतृत्व में प्रदर्शन। अनुच्छेद 370 के विरोध में विपक्षी दलों पर बोले नड्डा, भ्रष्टाचार पर रोशनी पड़ने लगी, वहां गैंग तो बनाएंगे ही। जेपी नड्डा ने की समीक्षा बैठक, केंद्र सरकार की योजनाओं की समीक्षा, कार्यालय एवं विभागों की समीक्षा, पदाधिकारियों को दिए निर्देश। डोईवाला की थारो धारकोट की सड़क बेहद खराब, जान जोखिम में डालकर चल रहे ग्रामीण, हरदा ने सरकार को दी चेतावनी। उत्तराखंड में बदल सकता है मौसम का मिजाज, पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी के आसार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। राष्ट्रीय बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज उत्तराखंड में चौथा दिन है। इस दौरान उन्होंने देहरादून में बूथ लेवल कार्यकर्ताओं को कल संबोधित किया था। साथ ही पीएम मोदी के कार्यों का बखान किया। आइए आपको सुनाते हैं इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा। 1 लाख करोड़ रुपए खर्च होने वाला है एग्रीकल्चर सेक्टर, और यह बहुत महत्वपूर्ण है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई सरकारी अधिकारी खर्च नहीं करेगा, कोई आपका एग्रीकल्चर ऑफिसर खर्च नहीं करेगा, इसको खर्च करेगी फार्म। तो इसलिए अगर एजेंडा सेट करना है तो आयुष्मान भारत का करो। लगभग 1.5 करोड़ लोगों ने फायदा उठा लिया है और लगभग 15,000 करोड़ रुपए इसके लिए खर्च, 15,500 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और 1,42,00,000 लोगों ने इसका फायदा उठाया है। और आपके यहां पर कुल मिलाकर के इसमें लगभग 2,12,000 लोगों ने इसका फायदा उठाया है और लगभग 203 करोड़ रुपए का इलाज हुआ है उत्तराखंड में। ये छोटी घटना है क्या? इसलिए मित्रों, मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि ये स्कीम्स हैं जिनको गरीब आदमी आशीर्वाद दे रहा है, बारंबार आशीर्वाद दे रहा है, मोदी जी के कारण आशीर्वाद दे रहा है। हमको ये बात जनता तक बारंबार पहुंचाने की जरूरत है। आप बताइए, 4 धाम के लिए ऑल वेदर रोड बनाया है कि नहीं बनाया उत्तराखंड? 12,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? कभी सोचा था कि कांग्रेस के जमाने में होगा? कभी सोचा था कि कोई कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर हिम्मत भी करेगा? देहरादून के बीजापुर गेस्ट हाउस में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने समीक्षा बैठक की। बैठक में राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री सहित विभागीय प्रमुख मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने राज्य में केंद्र सरकार द्वारा चल रही योजनाओं के साथ तमाम कार्यालय एवं विभागों की समीक्षा की। समीक्षा बैठक के दौरान तमाम पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि कैसे आगे काम करना है और केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं को कैसे जनता तक पहुंचाना है, जिससे जनता को योजनाओं का लाभ मिल सके। के पहले सत्र में मुझे यहाँ रहने का अवसर मिला। आज हमारे जो 29 विभाग हैं, उन विभागों के जो प्रमुख बनाए हैं और सह प्रमुख बनाए हैं, संयोजक और सचिव, उनके साथ बैठना हुआ। उनके विभागों की पूरी फीडबैक क्या है, विभाग में क्या करना है, और माननीय अध्यक्ष जी ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर आप उसको जो हमारे विभाग बने हैं उनसे जोड़कर और उनकी जो लाइन है उसके आधार पर राज्य में तैयार करें। उत्तराखंड राज्य भारतीय जनता पार्टी के 29 विभागों की बैठक अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा ली गई और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का उसमें मार्गदर्शन रहा, उनका संबोधन रहा। राज्य में भारतीय जनता पार्टी संगठन के 29 विभागों का गठन किया गया है। इन बैठकों में जो अभी तक जो काम हुए हैं विभागों के द्वारा और जो होने वाले कार्य हैं, उसकी रूपरेखा पूरी तरीके से रखी गई है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का उद्बोधन रहा, जो उनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ कि विभागों के माध्यम से हम अपने बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं के साथ संवाद स्थापित करें और जिन जिन विभागों की हमको जिम्मेदारी मिली है, उन विभागों का जो कार्य है, उस कार्य के साथ हम जाकर उसको और मजबूती के साथ में निखारने का काम करें। डोईवाला के सूर्यधार झील में लीकेज की खबरें सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही हैं।
जिसका सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने खंडन किया है और कहा है कि झील में किसी तरह की कोई ना तो परेशानी है और ना ही डिजाइन में कोई गड़बड़ है। ये एकमात्र तकनीकी फॉल्ट है जो पानी अत्यधिक भर जाने से पैदा हुआ है। पानी का स्तर झील के मानकों के अनुसार होने पर कहीं कोई परेशानी नहीं हुई और ना ही किसी तरह की कोई लीकेज है। ये बैराज का निर्माण करते समय हम लोगों ने इस बात का पूरा ध्यान रखा था कि जो नदी का जो पानी है वो पूरा का पूरा हमारे जलाशय में स्टोर हो, और उसके लिए हम लोगों ने जो नदी का जो तल है उससे लगभग 7 मीटर नीचे तक उसमें कटा फॉल डाली है। और आप देख रहे होंगे हमारे झील में कितना ज़्यादा पानी आ रहा है और पूरी झील हमारी एक दिन में भर गई थी। तो उसी का परिणाम है कि हमारा जो पीछे से जो नदी का पानी वो सारा ऊपर आ रहा है। इस पे आप को ध्यान अगर हो, आपने देखा हो कि दाहिने साइड में भी और बाएं साइड से, क्योंकि पूरा पहाड़ है ये। भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी मोर्चा का विस्तार करते हुए हल्द्वानी लालकुआ पूर्वी मंडल के लिए नंदन गोस्वामी को अध्यक्ष एवं अमित गोस्वामी को महामंत्री मनोनीत किया है। जनता मंडल अध्यक्ष ललित आर्य समेत तमाम वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर स्वागत किया। इस दौरान दोनों ने पार्टी शीर्ष नेताओं का आभार व्यक्त किया, साथ ही मिली जिम्मेदारी पर खरा उतरने की बात कही। और अपने बीच में मोहन भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे हमारा भी तो है, भी भाई नहीं करेगा। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद। खबर देहरादून से, जहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। आप प्रदेश प्रवक्ता संजय भट्ट ने कर्मकार कल्याण बोर्ड में हुए घोटाले को लेकर राज्य सरकार पर हमला बोला और सीबीआई जांच की मांग के साथ ही कर्मकार कल्याण बोर्ड को कर्मकांड बोर्ड घोषित करने की सलाह दे डाली। इसमें बीजेपी में जो है इस वक्त जिस पद पे मुझे दिया गया है, जो मुझ पर मेरी पार्टी ने भरोसा किया हुआ है, मैं उसमें खराब करने की कोशिश करूँगा। और जो भी हमारी पार्टी की, जो भी हमारे वर्ग ओबीसी वर्ग के जो कि लोगों के आज तक की सोच है उसको बदलने की कोशिश करूँगा। और आगे के जितने भी मतलब कमियाँ हैं हमारी ओबीसी वर्ग में, जो भी परेशानियाँ हैं उनको मैं निर्वहन करने का संपूर्ण योगदान करूँगा और अपने सारे वर्ग को एक आगे अलग से पहचान, अलग से सहयोग देने का। खबर डोईवाला से, जहां पर विधानसभा के पहाड़ी थानों धारकोट की सड़क बेहद खराब है। 9 किलोमीटर लंबी सड़क का डाबर पूरी तरह से उखड़ जाने से लोग जान हथेली पर रखकर इस मार्ग पर आवाजाही कर रहे। कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। आपको बता दें कि रायपुर ब्लॉक में पड़ने वाली ये ग्राम पंचायत न्याय पंचायत थानों का हिस्सा है और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की विधानसभा का क्षेत्र होने के कारण भी इस क्षेत्र की ग्रामीण सड़कें बदहाल होने से लोग बेहद नाराज हैं। तो वहीं सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता हरीश रावत ने भी इस बदहाल सड़क के नवीनीकरण की मांग को लेकर सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर मुख्यमंत्री की विधानसभा के पहाड़ी क्षेत्र की सड़क का ये हाल है तो फिर और सड़कों की बदहाली का अंदाजा लगाया जा सकता है। इससे अगर इस सड़क की मरम्मत और डामरीकरण जल्दी नहीं हुआ तो वह सरकार के खिलाफ उपवास पर बैठेंगे। कर्मकार कल्याण बोर्ड में जिस प्रकार से श्रमिकों का पैसा डायरेक्ट निर्माण एजेंसी की जगह एक कार्यदायी संस्था की जगह उत्तरकाशी के जिला पंचायत से योजनाओं की लिस्ट वायरल होते ही कोहराम मच गया, जिसकी सबसे बड़ी वजह कागज पर करोड़ों खर्च, धरातल पर कुछ भी नहीं है। कोरोना काल में करोड़ों की हेराफेरी का ऐसा चक्रव्यूह रच गया जिससे सिर्फ घोटाला ही घोटाला निकल कर सामने आ रहा है और ग्रामीण अब सिर्फ बड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। फिलहाल डीएम ने 50 फीट 250 योजनाओं की जांच करवाई है, जिसकी जांच जिलाधिकारी को सौंप दी गई। सौभाग्य आए थे जिन्होंने एक समिति बनाई, पत्रकार बंधुओं,
सम्मानित साथियों, आज ये 3 मीटर रोड था, इसमें पीसी काम हुआ था अभी पीछे, और वर्तमान में जो ये अपना नेशनल हाईवे बन रहा है, यहाँ से ये बिल्कुल थोड़ा सा तो आगे जाओगे आप तो बहुत बड़ा पहाड़ काट कर वहाँ बजरी गई है। उन ट्रकों ने जब यहाँ से करा तो आधा तो काम उन्होंने ख़त्म कर दिया। बात हुई थी कि ये लोग यहाँ पैसा देंगे पीडब्ल्यूडी को, और पीडब्ल्यूडी ने कहा था कि इसको हम दुरुस्त करा देंगे, लेकिन काफ़ी समय हो चुका है। मेरे सामने 6 महीने हो गए, अभी तक इसका वही हाल है जो पहले था। खस्ता हाल है, बेहद खराब है, बहुत बुरा हाल है। आप पत्थर देख रहे होंगे, इसमें बाइक वाले अगर फिसल कर गिर गए तो कितनी बड़ी चोटें लगेंगी उनको। तो ये क्या होना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। तो सीएम साहब की विधानसभा है, इसमें तो ध्यान देने की जरूरत है। हरीश रावत जी यहाँ पर आए हैं और लोगों ने यहाँ पर इस क्षेत्र की समस्या उनके सामने रखी है। हालांकि ये क्षेत्र हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का है, उनको इस क्षेत्र के बारे में सोचना चाहिए। और जो इस क्षेत्र की स्थिति है, मतलब आए दिन, एक दिन नहीं, रोज के रोज यहाँ पर जो है एक्सीडेंट होते हैं। और हम कब से यहाँ पर कई धरना प्रदर्शन भी हो गए हैं। कई बार हमने डीएम को, एसडीएम को, माननीय सीएम साहब को भी बता चुके हैं कि भाई इस रोड के बारे में कुछ सोचे, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। और हमें जो है, हमारी एप्लीकेशन तो वैसे ही एक्सेप्ट नहीं होती कि जो थाना धारकोट सड़क है, मैं इस सड़क की हालत देख करके बहुत चिंतित हूं। और यदि अच्छा हो, त्रिवेंद्र सिंह जी खुद ही अधिकारियों को डांट करके इसका डामरीकरण करते हैं, नहीं तो मुझे उपवास करना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता मुख्यमंत्री जी के कुछ याद दिलाने के लिए भूतपूर्व मुख्यमंत्री उपवास करे कि अपने क्षेत्र में काम करो। रुद्रप्रयाग की शिवनंदी में हॉट मिक्स प्लांट के जहरीले धुएं से लोगों का जीना दूभर हो गया। प्लांट से निकलने वाले धुएं से चारों ओर काली धुंध छा जाती है। कई बार शिकायत के बाद कार्रवाई नहीं होती। देखिए इस रिपोर्ट में। बद्रीनाथ हाईवे से सटे शिवनंदी में मानकों और एनजीटी के नियमों को दरकिनार कर अवैध रूप से हॉट मिक्स प्लांट का संचालन हो रहा है। प्लांट से निकल रहे विषैले धुएं के कारण ग्रामीणों का सांस लेना मुश्किल हो गया है। स्थिति यह है कि चारों ओर काली धुंध छाई हुई है। पूर्व में ग्रामीण स्थानीय जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों से इसकी शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन अभी तक इस प्लांट को अन्यत्र शिफ्ट नहीं किया गया है। कार्रवाई के नाम पर ग्रामीणों को पुलिस की ओर से जेल में डालने की धमकियां मिल रही हैं। दरअसल इन दिनों 4 धाम परियोजना का कार्य चल रहा है। कार्यदायी संस्था ने शिवनंदी में हाईवे से सटकर हॉट मिक्स प्लांट लगाया हुआ है। जिस स्थान पर प्लांट लगाया हुआ है वहां से अलकनंदा नदी करीब 200 मीटर दूर है। ग्रामीणों के आवासीय भवन और गौशालाएं भी 200 से 500 मीटर के दायरे में हैं। प्लांट के 3 किलोमीटर के दायरे में शिवनंदी, निर्वाली, कलना, रतूड़ा, धारकोट, घोलतीर गांव बसे हुए हैं। इस पूरे एरिया में काली धुंध छाने से लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। कार्यदायी संस्था की ओर से यहां एनजीटी के नियमों को ताक पर रखकर हॉट मिक्स प्लांट का संचालन किया जा रहा है। नियमों के अनुसार प्लांट का संचालन बस्ती से दूर किया जाता है, लेकिन यहाँ बस्ती के बीच में ही प्लांट का संचालन हो रहा है। प्लांट से निकलने वाला काला धुआं पूरे क्षेत्र में जहर बनकर फैल रहा है। इस धुएं के कारण बुजुर्ग लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। स्थिति यहाँ तक हो गई कि आसपास के पूरे जंगल भी प्रदूषित हो गए हैं और चारा पत्ती की समस्या भी पैदा हो गई है। उत्तराखंड क्रांति दल के उपाध्यक्ष मोहित डिमरी ने अपना बयान देते हुए कहा कि कार्यदायी संस्था नियम विरुद्ध प्लांट का संचालन कर रही है। स्थानीय ग्रामीणों और मवेशियों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जल्द ये प्लांट अन्य जगह शिफ्ट नहीं हुआ तो कई ग्रामीण बीमार हो सकते हैं। उन्होंने प्लांट के शिफ्ट न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि जल्द ही ये प्लांट बंद नहीं हुआ तो स्थानीय लोगों के साथ मिलकर इस प्लांट को बंद कर दिया जाएगा। हॉट मिक्स प्लांट से उठ रहे धुएं के चलते आसपास के गांवों के लोगों का जीना मुहाल हो गया है। विषैली गैस के चलते स्थानीय लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने लगी है।
इसका विरोध कई बार स्थानीय लोग कर चुके हैं, हॉट मिक्स प्लांट को अन्यत्र शिफ्ट करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन इस पर कहीं भी किसी भी स्तर पर सुनवाई नहीं हो पा रही है। यह जो हॉट मिक्स प्लांट लगा है नियम विरुद्ध स्थापित किया गया है, मानकों के विपरीत किया गया है, क्योंकि जहां पर यह प्लांट लगा है वहां से अलकनंदा नदी की दूरी मात्र 200 मीटर है। इसके साथ ही हाईवे से सटकर इस प्लांट को लगाया गया है। आसपास चारों ओर घनी बस्ती है, उसके बीच में इस प्लांट को लगाया गया है। डीएम मनोज गोयल तक जब इसकी जानकारी पहुंची तो उन्होंने कहा कि हॉट मिक्स प्लांट का निरीक्षण किया जाएगा और निर्माण कार्य कर रही कंपनी को निर्देश दिए जाएंगे कि प्लांट से उठ रहे धुएं से ग्रामीणों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या न हो। कोई शिकायत आई है तो उसकी जांच करवा ली जाएगी और उसमें नियमानुसार उचित कार्रवाई की जाएगी। इंश्योर किया जाएगा कि किसी भी प्रकार से ग्रामीणों को किसी प्रकार की समस्या ना हो और जो भी उसके नॉर्म्स रेगुलेशंस हैं उनका पालन करवाया जाएगा। आपको बता दें कि ग्रामीणों को इसके पहले भी प्लांट को बंद करने का आश्वासन मिला था, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। के न्यूज के लिए रुद्रप्रयाग से रोहित टिमरी की रिपोर्ट। अगर किसी भी शख्स में जज्बा, जोश, जुनून और अपने काम के प्रति ईमानदारी से निभाने का कर्तव्य हो तो दुनिया की कोई ताकत उसे कामयाब होने या मंजिल तक पहुंचाने से नहीं रोक सकती। देखिए इस रिपोर्ट। खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां पर जनपद की चारों तहसीलों में तहसीलदार का पद रिक्त होने के कारण स्थानीय जनता और बेरोजगार युवाओं को अपने आवश्यक कार्यों को करवाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें, अधिकारियों की कमी के चलते विभिन्न तहसीलों में लगभग 2000 से ज्यादा प्रमाण पत्र बिना हस्ताक्षर के लंबित पड़े हुए हैं। इसके अलावा ऊखीमठ व बसुकेदार में एसडीएम के पद भी रिक्त चल रहे हैं। वही जिलाधिकारी अनुज गोयल ने कहा कि तहसील स्तर पर अधिकारियों की तैनाती को लेकर शासन से लगातार पत्राचार किया जा रहा है। अगर रुद्रप्रयाग जिले के तहसीलों की बात करें तो चारों तहसीलों में जो प्रशासनिक अधिकारी हमारे बैठते हैं उनकी बहुत दयनीय स्थिति है, क्योंकि जो तहसीलदार हो, चाहे नायब तहसीलदार हो, चाहे एसडीएम हो, तो इन लोगों के द्वारा ही तहसील स्तर पर सारे कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं। और मैं कहूँ तो चाहे वो कोई भी प्रमाण पत्र हो, चाहे अस्थायी निवास हो, चाहे कोई भी प्रमाण पत्र हो, इस समय आप देख रहे हैं कि वर्तमान समय में काफ़ी सारी वैकेंसियाँ आई हुई हैं और जो हमारे नौजवान हैं, जो बेरोजगार साथी हैं, अपने कागज प्रमाण पत्र बनाने के लिए दर बर भटक रहे हैं। देहरादून के कांग्रेस मुख्यालय में विधानसभा उपाध्यक्ष अनुसैया प्रसाद मैखुरी को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान कांग्रेस महानगर अध्यक्ष लालचंद्र शर्मा ने कहा कि मैखुरी जी ने हमेशा से ही कांग्रेस की विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए पार्टी को मजबूती देने का काम किया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष अनुसैया प्रसाद मैखुरी का शनिवार को मैक्स अस्पताल में निधन हो गया। वो 59 वर्ष के थे और मैखुरी का अस्पताल में 1 महीने से अधिक समय से उनका इलाज चल रहा था। शिलान्यास होना था। कांग्रेस को मजबूत करने का काम किया डॉक्टर अनुसैया प्रसाद मैखुरी जी, जो कि काफ़ी लंबे समय से पुण्य क्षति है ये, क्योंकि मैखुरी जी एक ऐसा व्यक्तित्व थे अपने आप में कि जो समाजी सरोकारों को हमेशा आगे बढ़ाने का उन्होंने काम किया। चाहे कांग्रेस विचारधारा की बात रही हो, चाहे धार्मिक विचारधारा की बात रही हो, उन्होंने हमेशा जो है सबको साथ लेके आगे बढ़ाने का काम किया। आज वो हमारे बीच में नहीं है। हमारी परमपिता परमेश्वर से यही विनती है कि उन्हें अपने चरणों में स्थान दे। सितारगंज में नगर पालिका परिसर पर प्रदर्शनकारियों ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पुण्यतिथि को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया और बाबा साहब को श्रद्धांजलि दी और उनके द्वारा किए गए कार्यों का बखान किया। इस दौरान आंदोलन को और तेज करने की रणनीति भी बनाई गई। साथ ही प्रशासन पर आंदोलन को उकसाकर उग्र होने पर जिम्मेदार भी ठहराया
आपको बता दें, प्रदर्शनकारी अपने 5 सूत्री मांगों को लेकर पिछले 17 दिन से धरने पर बैठे हैं। Smith has been playing regularly दिनों से हमारा ये आंदोलन यहाँ पर चल रहा है और शासन प्रशासन का कोई भी अधिकारी जो है हमारी सुध नहीं ले रहा है। और आज भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि है और पूरे देश के अंदर महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया है। इसको लेकर हम लोगों ने भी आज धरना स्थल पर बाबा साहब का जो है पुण्यतिथि जोर शोर से मनाई है। और चूंकि बाबा साहब ने ये कहा था कि अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए, हम लोग भी अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और विकास के लिए लगातार हम बैठे हैं, आप देख रहे हैं। और धीरे धीरे जो है आप देख रहे हैं कि हर प्रकार के हर वर्ग का व्यक्ति यहाँ पर आ रहा है। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ ज़रिया। नमस्कार।